आज हम बात करेंगे पित्ते की पथरी के बारे में। पित्ते की पथरी जो होती है, हमारा जो जिगर है उसके नीचे पित्ता होता है, उधर पथरी बन जाती है। पथरी क्यों बनती है अभी हम इस डिबेट में नहीं जाएंगे। जब पथरी बन जाती है तो उसके साथ एक नाली होती है, एक तो बॉडी होती है, फिर नेक होती है, गर्दन, और फिर वो डक्ट होता है उसका, जो कि डक्ट बाइल डक्ट होता है, और वो फिर पेंक्रियास से कनेक्ट हो रहा होता है। पित्ते की पथरी का जो सिम्टम है वो ये है कि सिम्टम के इंसान के जो है सीधे हाथ की पसली के नीचे दर्द शुरू होगा, उसको नौजिया या वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियाँ या मतली हो सकती है, उसके पेट में दर्द आ सकता है, वो रेफर्ड भी हो सकता है, वो सेंट्रल साइड पे भी हो सकता है, बिल्कुल ही सीने के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी हो सकता है, और यहाँ पर शोल्डर पे भी, बैक ऑफ द शोल्डर पे भी हो सकता है वो दर्द रेडिएट। उसके अलावा उसको डायरिया भी हो सकता है, उसको कॉन्स्टिपेशन कब्ज भी हो सकता है कि वो फैट डाइजेस्ट ना कर सके, हो सकता है कि जब भी वो चिकनी चीज़ें खाए उसका दर्द बढ़ जाए, क्योंकि बाइल स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में बाइल बनता नहीं है, सिर्फ स्टोर होता है, और बाइल जो है वो फैट्स को डाइजेशन करने में मदद देता है, डाइजेस्ट नहीं करता, सिर्फ मदद देता है। तो जब हम चिकनी चीज़ें खाएंगे, हैवी खाना खाएंगे, तो बाइल सेक्रीट होगा। जब बाइल सेक्रीट होगा तो स्टोन की मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से पेन ट्रिगर हो सकता है, और जब पेन ट्रिगर हो सकता है तो उसके बाद आपको लगता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, आपको उल्टी हो जाती है, मतली होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें हमें हल्की ग़िज़ा लेनी चाहिए। इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। हमारे यहाँ यूजली लोग ये समझते हैं कि हम इसका कोई इलाज, ऐसे तरीका इलाज दूसरे जैसे कि ऑल्टरनेटिव तरीका इलाज है वो अपना लेंगे और उससे जो है तबीयत हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी, जैसे कि होम्योपैथी या हकीमी इलाज है। तो वो ये समझते हैं कि शायद इससे बेहतर हो जाए दर्द तबीयत, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही ठीक हो सकता है। इसके लिए कोई दवाई नहीं होती, कोई दवाई इसमें करामत नहीं होती है, और इसमें जो ऑपरेशन है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही। अब तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी जिसे हम कहते हैं, वो जो है आपको एडमिशन से एक दिन पहले, सर्जरी से एक दिन पहले आप एडमिट होंगे, सर्जरी होगी, सर्जरी के अगले दिन आपको वो चला के देखेंगे। अगर आपके गैस सही पास हो रही है और आप बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, पेन नहीं है, तो आपको डिस्चार्ज कर देते हैं नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे ही, और आप बिल्कुल एक हफ्ते में बिल्कुल रिकवर हो जाते हैं। दूसरा होता है ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी। अगर पुराने ज़माने में जैसे होता था कुछ सालों पहले तक, या अगर लेप्रोस्कोपिक में वो पित्ता सही तरह नहीं निकल पाया है या कोई ऐसा मसला हो गया है, सर्जरी का कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, तो वो फिर उसको ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी कर देते हैं, जिससे उनको यहाँ से काट के वो फिर पित्ता निकालते हैं। एक चीज़ जो आप सबको बहुत अच्छे तरीके से याद रहनी चाहिए वो ये है कि पित्ते की पथरी अगर वो गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के अंदर आ जाए तो वो कोलिडोकोलिथियासिस कराती है, वो जॉइंटिस कराएगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कराएगी, और वो बहुत पेनफुल जो है कंडीशन है, और उसके प्रोसीजर्स भी बहुत पेनफुल हैं। उसकी डायग्नोसिस, उसका इलाज, मतलब आप एक ऑपरेशन से बचने के लिए 2-3 प्रोसीजर, 2-3 हॉस्पिटलाइजेशंस से गुजरना पड़ जाएगा आपको। तो इससे बेहतर है कि जब भी आपकी पित्ते की पथरी डायग्नोस हो, और अगर आपको पेन बार बार महसूस हो रहा है, हर 2-3 महीने के बाद आपको पेन उठ जाता है, कि आपको उस पेन के रिलीफ करने के लिए, इंजेक्शंस लगवाने के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना पड़ता है, तो आप अपना ऑपरेशन करवा लीजिए। हाँ, अगर आपकी पित्ते की पथरी है लेकिन वो साइलेंट है और आपको कोई दर्द नहीं करा रही है, और आपको सालों तक कोई दर्द नहीं होता है, तो कोई मसला नहीं है, आप रहने दें उसे। लेकिन अगर आपको हर 2-3 महीने के बाद दर्द उठ जाता है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है इंजेक्शन लगवाने के लिए, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो नेक पे है मौजूद स्टोन, और वो नीचे गिर के आपका जो है बाइल डक्ट ब्लॉक कर देगा, तो फिर आप कॉमन बाइल डक्ट, तो फिर आपको उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। उम्मीद है कि जो आज बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपके लिए कारआमद साबित होंगी।